हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड विंसरे बुक का कंप्लीट रिव्यू, यानी कि उसको हम देख रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो हम दो वीडियो डाल चुके हैं अभी तक, जिसमें हमने पहला चैप्टर किया था, पहला खंड समसामयिकी पहली वीडियो में, और दूसरा हमारा था सामान्य अध्ययन वाला खंड, जो कि दूसरी वीडियो में। ये खंड थोड़ा सा बड़ा था, तो इसमें टोटल 18 चैप्टर हैं। ठीक है, तो हमने 9 चैप्टर कर लिए हैं सेकंड वीडियो में। आज हमारी तीसरी वीडियो है इस बुक से रिलेटेड। तो आज हम करेंगे 9 चैप्टर कंप्लीट। ठीक, तो इसमें जो लास्ट 18वां चैप्टर है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसमें चर्चित घटनाएं 2025 की सारी इंक्लूडेड हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो में। तो आज है हमारा सामान्य अध्ययन खंड 2 का भाग सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बात करते हैं, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10वां, जो कि है ग्रामीण पंचायतें। इसके हम इतिहास, संरचना और स्वशासन की बात करेंगे, जिसमें पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो पंचायती राज का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे पंच का मतलब आप सभी को पता है, 5 लोग। 5 लोगों से बनता है पंच, जो कि गांव का विवादों का जो निपटारा होता है वो करने का इनका काम होता है। ब्रिटिश काल की बात करें तो स्थानीय स्वशासन को औपचारिक रूप देने का जो श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को जाता है 1882 में। जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1947, 1958 और 1961 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ, पंचायती राज को लागू किया गया, जिसे उत्तराखंड राज्य गठन के बाद भी जारी रखा गया है अभी तक। बात करते हैं इसमें, दूसरा पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन 1992। इतिहास में जो ये है पंचायती राज, यहाँ पे बात करेंगे तो 24 अप्रैल 1993 से इस संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसके तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जैसे कि ग्राम, क्षेत्र और जिले में। बात करते हैं पंचायती राज, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की। तो ये एक 2016 में क्या किया गया है, इसको अपडेट किया है। तो इसको 4 अप्रैल 2016 से अपडेट नहीं, लागू किया गया। ठीक, 4 अप्रैल 2016 से पंचायती राज अधिनियम क्या करा है, उत्तराखंड में लागू किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद कर लेना। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था को मजबूत करना था और स्थानीय आवश्यकता यानी जो पहाड़ी बनाम मैदानी जो जनसंख्या है उनके अनुसार नियमों को ढालना था। बात करेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था की, तो ग्राम पंचायतें जो कि सबसे निचला स्तर होती हैं, इसका आधार होती है, जिसमें 6 समितियां काम करती हैं, जो कि विकास कार्यों जैसे कि जल, स्वास्थ्य, शिक्षा की देखभाल करती है, यानी कि देखरेख करती है। बात करेंगे क्षेत्र पंचायत की, तो ये मध्य स्तर की होती है, जिसमें ग्राम और जिला पंचायत के बीच कड़ी का काम करती है। इसके प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। इसके बाद आता है जिला पंचायत, जो कि शीर्ष स्तर पर मानी जाती है। ये सर्वोच्च संस्था होती है जिले की, जो नीतियों और बजट का निर्माण करती है। बात करेंगे इसके बाद चुनाव और महिला सशक्तिकरण। तो उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। बात राज्य में पहले 2003 में चुनाव हुए थे, और सबसे जो पहले चुनाव हुए थे 2003 में। बात करेंगे 2025 के चुनाव में महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है पुरुषों से अधिक रहा है, जो कि दिखाता है जागरूकता को। बात करते हैं इसके बाद महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु। तो यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन की हमने बात कर ली है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है, जिसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। बात करते हैं इसके बाद उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, जो कि 4 अप्रैल 2016 से लागू हुआ है। इसमें 25 अध्याय हैं और 194 इसमें धाराएं हैं। ग्राम सभा की बात करें तो अनुच्छेद 243 बी में इसका वर्णन है। ये पंचायती राज की आधारशिला है। इसकी वर्ष में 2 बार सामान्य बैठकें अनिवार्य हैं। बात करते हैं इसके बाद बैठकों की सूचना नियम 32 के अनुसार, ठीक है, और कम से कम 15 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे ग्राम पंचायत के गठन के मानक क्या रहते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम गांव की जनसंख्या 500 होनी चाहिए, मैदानी क्षेत्र में 1000 होनी चाहिए।
ग्राम पंचायत की बात करें तो 6 समितियां होती हैं, जिसमें नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, पेयजल, निर्माण, और कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। बात करेंगे चुनाव और सांख्यिकी तो 13 जिला पंचायत, 95 क्षेत्र पंचायत यानी कि ब्लॉक, और 7,817 ग्राम पंचायतें वर्तमान में उत्तराखंड में हैं। बात करते हैं आरक्षण की तो उत्तराखंड में 50% आरक्षण है महिलाओं को ग्राम पंचायत में। बात करेंगे प्रथम चुनाव जो 2003 में हुआ था हरिद्वार को छोड़कर, और हरिद्वार में 2005 में पहली बार चुनाव हुए थे। 2025 की बात करें तो 12 जनपदों में चुनाव हुए और कुल मतदान इतने हुए, इतना प्रतिशत रहा, जिसमें महिलाएं रही 74%, पुरुष रहे 64%, यानी कि महिलाओं का प्रतिशत वोट ज़्यादा था इस बार। बात करेंगे इसके बाद ऐतिहासिक शब्दावली, जो कि सयाना पहला है शब्द, जो कि जौनसार क्षेत्र में विवादों से निपटारा करने वाले अधिकृत व्यक्ति को कहा जाता है सयाना, और कमेड़ बोला जाता है राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को, जिसका जमीन पर मालिकाना हक नहीं होता है उससे। बात करेंगे थोकदार को तो थोक के सयानों की कार्यों की देखरेख करने वाले को बोलते हैं। इसके अधिकार पुलिस के समान होते हैं। बात करते हैं इसके बाद प्रमुख समितियां तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, अभी अभी को बताया आपको। 1882 में प्रस्ताव रखा गया था, और बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश इस समिति ने की थी। बात करेंगे पहला जो चुनाव हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी कि राजस्थान में हुआ था। इसके बाद देखते हैं हम अगला पॉइंट, अगला चैप्टर, जो कि है नगर निकाय चुनाव 2025 की हम बात करेंगे इसमें। इसमें देखते हैं स्थानीय स्वशासन या लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इसकी अवधारणा के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में बुनियादी जैसे सफाई, पानी, सड़क, इनका जो मैनेजमेंट होता है, इसके लिए नगर निकाय को भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाती है। भारत में आधुनिक स्वरूप ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था, और 1688 में मद्रास यानी कि चेन्नई में पहला भारत का नगर निगम स्थापित किया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में प्रस्ताव स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा गया था। बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद 1992 में 74वें संविधान संशोधन से नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला था। देखते हैं इसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो मसूरी में 1882 और अल्मोड़ा में 1864 को भारत के सबसे पुराने नगर निकायों में से एक हैं। वर्तमान में त्रिस्तरीय नगरीय व्यवस्था है उत्तराखंड में, जिसमें जो नगर निगम हैं, बड़े शहर जो कहते हैं, नगर पालिका मध्यम शहर, और नगर पंचायत यानी कि ग्रामीण से शहर बन रहे हैं जो क्षेत्र, उनको शामिल किया गया है। बात करते हैं राज्य गठन के समय केवल 63 निकाय थे, जो कि अब बढ़ के 107 हो गए हैं, और जनवरी 2025 के निकाय चुनाव में भाजपा के बड़े नगर निगमों में बढ़त बनाई है अपनी। बात करते हैं इसके बाद की पॉइंट देखेंगे यहाँ पे तो भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास चेन्नई में स्थापित किया था। 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में। लॉर्ड रिपन के समय मैग्ना कार्टा कहा गया इसको, और 74वें संविधान संशोधन 1992 में शहरी निकायों को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। उत्तराखंड के ऐतिहासिक नगर निकाय कौन से हैं? मसूरी नगर पालिका जो कि सबसे पुरानी है 1842 की, और 1850 में इसने सिटी बोर्ड बनाया था। बात करेंगे इसके बाद अल्मोड़ा नगर पालिका की तो 1864 में इसकी स्थापना हुई थी, और चुनाव की व्यवस्था 1898 में से शुरू हुई, और 1899 में पहला चुनाव हुआ था। देहरादून की बात करें तो 1867 में नगर पालिका बनी, और 9 दिसंबर 1998 को इसे नगर निगम का दर्जा मिला था। बात करते हैं तो टोटल नगर निकाय की संख्या तो 107 है, जिसमें नगर पालिका परिषद की कुल संख्या 45 है। बात करते हैं इसके बाद नगर पंचायत कुल 51 संख्या है, जहाँ पे उन कस्बों के लिए जो गांव से शहर में तब्दील हुए हैं। बात करेंगे इसके बाद राज्य के 11 नगर निगम हैं, जो कि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के मुख्य तथ्य की बात करें तो यहाँ पे 100 निकायों में से जो कि 11 नगर निगम थे, 45 नगर पालिका और 51 नगर पंचायत के लिए यहाँ पे चुनाव हुए थे। कुछ में चुनाव नहीं हुए, जैसे कि हरिद्वार वगैरह में। बात करते हैं इसके बाद महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न की पॉइंट की हमें बात चल रही है, तो इसमें से ये देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं ऐसे।
इसके बाद देखते हैं हम अगला टॉपिक, जो कि है राजनीतिक परिदृश्य संदर्भ उत्तराखंड का 2024 का। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के हिसाब से, यानी कि 18 के बाद जो एलिजिबल हो जाते हैं उसको ही वयस्क मताधिकार बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 83 के तहत होता है। बात करें इसके कार्यकाल की तो 5 वर्ष, आप सभी को पता है कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो 5 साल का। तो यहाँ पे बात करेंगे 104वें संविधान संशोधन, जो एंग्लो इंडियन की जो सीट थी वो सीट को अब समाप्त कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन की सीट समाप्त कर दी है? तो 104वें संविधान संशोधन से। अब वर्तमान में 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। बात करेंगे इसके बाद जो 18वीं लोकसभा चुनाव थे, यानी कि 2024 का, इसका अवलोकन कर लेते हैं छोटा सा। तो इसमें 7 चरणों में चुनाव हुआ था, ठीक है। इतने करोड़ मतदाता, इनको देखने की जरूरत नहीं है। इसमें बात करें तो एनडीए, जो कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, एनडीए, तो इसमें 292 सीट मिली थी। और जो इंडिया यानी कि कांग्रेस वाली सीट है, कांग्रेस वाली जो है वो, तो उसमें मिले थे 234 वोट। भाजपा ने अकेले के 240 वोट, 240 सीटें जीती थी, और बाकी 292 टोटल कैसे हुई थी गठबंधन के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। बात करें तो लगातार तीसरी बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आई है, 2014 में, 2019 में और 2025 में। और 5 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप, यानी कि 5 के 5 सीट क्या हुई हैं, बीजेपी को मिली है। बात करेंगे इसके बाद अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे अभी ये बता ही दिया आपको, अनुच्छेद 83 से 5 साल का होता है। एंग्लो इंडियन की सीट 104वें संविधान संशोधन से हटा दी गई है। राज्यसभा की बात करें तो 3 सीट राज्यसभा की है वर्तमान में। जो सदस्य हैं नरेश बंसल, डॉक्टर कल्पना सैनी और महेंद्र भट्ट। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए थे। 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया था। बात करते हैं, चलो ये सीटों का आवंटन तो एक खैर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। बात करेंगे इसके बाद, ये भी ऐसी है, उत्तराखंड की बात कर रखी है यहाँ पे, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे टिहरी गढ़वाल की। तो माला राज्य लक्ष्मी चौथी बार यहाँ पे बनी है। रिकॉर्ड की बात करें तो 2012 का, 2014 का, 2019 और 2024 में इन्होंने जीत दर्ज की थी। अब देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड से केंद्रीय मंत्री, जो कि अजय टम्टा हैं। इन्होंने पहले से उत्तराखंड के कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, जिसमें अजय टम्टा, गोविंद बल्लभ पंत, नारायण, ये पुराने वाले हैं, ठीक है, पहले भी बन चुके हैं जो। इसके बाद देखते हैं पांचवी 13वां चैप्टर है, 5वीं विधानसभा से के चुनाव, जो कि 2022 का है। हालांकि ये पुराना है डाटा 2022 का, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 2022 में चुनाव हुए थे। अब कब होंगे? 2027 में। इसीलिए तो अभी जो 2026 चल रहा है, तो भर्ती आने वाली है बम्पर। बम्पर का मतलब है कि हर विभाग में भर्ती आएंगे, तो आप प्रिपेयर रहिए बिल्कुल। 2026 में एक सीट आपको लेनी है। अब बात करते हैं 2022 के चुनाव की। तो यहाँ पे देखने वाली तो कोई बात है नहीं इतनी इम्पोर्टेंट, फिर भी हम देख लेते हैं, किताब में दे रखा था, इसका डिटेल जिक्र कर रखा था, तो हम भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जो कि इसका जो चुनाव हुआ था 14 फरवरी 2022 को, राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों में इसका चुनाव हुआ था। 10 मार्च को परिणाम आए गए थे, और 2017 के मुकाबले कमी आई थी भाजपा की सीटों में, ठीक। बात करेंगे इसके बाद, यहाँ पे मतदान हुआ था। अच्छा ये ठीक है, ठीक है, ये क्या ही देखें इनको ना। अब बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की, पार्टी परफॉर्मेंस की। तो ये भी हमें कोई ज़रूरत नहीं इसको देखने की, ये किताब में दे रखा था, तो इसलिए हमने लिख लिया है। जिसको अगर लगे तो इम्पोर्टेंट, तो आप देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में, और हरीश रावत ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं लालकुआ सीट से। अन्य बात करें तो ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो 8 महिला विधायक चुनी जा चुकी हैं, ठीक। और विधानसभा अध्यक्ष से श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण कोटद्वार विधायक को निर्विरोध चुना गया है, ठीक। बात करेंगे इसके बाद क्षेत्रीय विश्लेषण गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी जिले का। तो भाजपा को यहाँ ज़्यादातर बढ़त मिली है गढ़वाल में, भाजपा की पकड़ थोड़ी कमजोर हुई है कुमाऊं मंडल में, और हरिद्वार और उधमसिंह नगर कांग्रेस में भाजपा पर बढ़त बनाई है, ठीक। कोई कोई नहीं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, 15वां चैप्टर, जो कि 2000 से 2025 तक की जितने भी उत्तराखंड में घटनाएं हुई हैं, मेन हम उसकी बात करेंगे। आपको पता है 9 नवंबर 2000 को अपने राज्य की स्थापना हुई थी। तो 25 वर्षों में 27वें राज्य के
नाम पर ये 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे 25 सालों में टिहरी में बांध और चार धाम ऑल वेदर रोड जैसी परियोजनाएं शामिल की गई हैं। तो हम देखते हैं, आइए। तो इसमें देखेंगे हम पहला पहला पॉइंट है राज्य गठन और राजनीति। तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था 27वें राज्य के रूप में। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये यहाँ पर का अधिनियम था। और 1 अगस्त और 10 अगस्त को ये पारित हुई थी लोकसभा और राज्यसभा में। प्रथम नेतृत्व इन्होंने किया था सुरजीत सिंह बरनाला, यहाँ पे प्रथम राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री की बात करें तो नित्यानंद स्वामी, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो प्रकाश पंत जी थे। बात करेंगे नाम परिवर्तन इसका हुआ था उत्तरांचल से उत्तराखंड, कब? 1 जनवरी 2007 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजधानी की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी है, लेकिन ये है शीतकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन की बात करें तो गैरसैंण, जो कि बनाई थी 4 मार्च 2020 को, घोषणा की थी, और 8 जून 2020 को अधिसूचना जारी हो गई थी। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा है प्रमुख कानून और सुधार क्या किए गए। तो यहाँ पे यूसीसी, आपको पता है गोवा के बाद उत्तराखंड राज्य लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्र भारत में कानून बनाने वाला पहला राज्य है, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट है, ठीक है, हमें रिपोर्ट से क्या करना है, हमें तो पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य है। लागू ये हुआ था 27 जनवरी 2025 को, ठीक। नकल विरोधी कानून 2023 सबसे कठोर देश का कानून है ये, जिसमें सजा है 10 वर्ष की और जुर्माना क्या है 10 करोड़, और संपत्ति का कुर्की का प्रावधान है। बात करेंगे धर्मांतरण विरोधी कानून, जो कि 2022 में जब जबरन अगर धर्मांतरण करे किसी का तो कोई 10 साल की उसको जेल का प्रावधान है। बात करते हैं तीसरा है आर्थिक विकास और परियोजनाओं की। तो टिहरी बांध परियोजना आप सभी को पता है बहुत बड़ा बांध है एशिया का, और 2006 में निर्माण कार्य इसका पूरा हुआ था। 2023 में पीस टू प्रॉस्पेरिटी थीम पर आयोजित था, और लक्ष्य इसका था क्या 2.5 लाख करोड़ का। लेकिन यहाँ पे कितने लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है? 3.25 लाख करोड़ का। बात करेंगे इसके बाद एसडीजी इंडेक्स 2023-24 का, तो जिसमें नीति आयोग ने 79 अंकों के साथ देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड ने। राज्याधिशेष की बात करें तो 2022-23 में, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं संस्कृति और पर्यटन की बात करें तो हम यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1988 में, और फूलों की घाटी 2005 में धरोहर में शामिल हुआ है यूनेस्को की। और रम्माण जो कि 2009 में सांस्कृतिक विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है। बात करेंगे नंदा देवी की, जो 2014 की ये राज्य यात्रा थी वो 2014 में हुई थी। अब कब होने वाली है? इस साल 2026 में। अभी वो विवाद भी चल रहा है इसमें कि होगी नहीं होगी करके, तो वो बात की बात है, लेकिन होगी, हाँ, इस साल 2026 में यात्रा होगी। बात करेंगे उसके बाद रोपवे की। तो गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे का आधारशिला 2022 में रखी गई थी। इसके बाद देखते हैं आपदा और पर्यावरण की बात करें तो केदारनाथ आपदा 2023 में 13 में आई थी, और जो चारधाम ऑल वेदर रोड है 2016 में इसका शिलान्यास रखा था। 900 किलोमीटर सड़कों का यहाँ पे चौड़ीकरण किया जा रहा है। बात करेंगे इसके बाद उत्तराखंड की। अगला चैप्टर है 16वां, जो कि है 25 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां, जिसमें बात करेंगे तो 1999 यानी कि 2000 से लेकर 2024 तक का क्या क्या बदलाव हुए थे। तो ये आप सब पढ़ लेना एक बार स्क्रीन रोक के, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास। बात करेंगे इसके बाद इसी में पहला है आर्थिक या औद्योगिक प्रगति। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट हैं, डाटा हैं, तो इनको क्या ही पढ़े हैं, क्या ही पढ़ने का मतलब है कि नहीं, मैं पढ़ पढ़ के बता नहीं सकता आपको, लेकिन आप स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ये भी बुनियादी ढांचा इसी में आता है। सड़क इतने किलोमीटर, सड़क से इतने किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये उतने कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नहीं। बात करेंगे ये वाली जो रेलवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग है ना, इसकी दूरी आ सकती है कितने किलोमीटर दूरी है, तो 125 किलोमीटर है, ये याद रखना। और 70% कार्य यहाँ पे पूरा हो चुका है। सौर ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? 40,000 प्लांट है, राज्य ने अगस्त 2025 में ही पूरा कर लिया है। बात करेंगे इसके बाद शिक्षा मृत्यु दर में, तो 48 से घटकर कितनी हो गई है? 14 हो गई, यानी कि 71% की कमी आई है। और खेल तो यहाँ पर आपको पता ही है, 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे 2025 में, हल्द्वानी में स्टेडियम बना हुआ है। बात करेंगे इसके बाद सिंचाई की, तो 44% से बढ़कर कितनी हो गई है? 55% हो गई है सिंचित क्षेत्र। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 116% की वृद्धि हुई है। मत्स्य की बात करें तो 249% की वृद्धि हुई है। जैविक खेती की बात करें तो इतने लाख मीट्रिक टन हुआ है उत्पादन।
खाद का, जैविक खाद का उत्पादन। बात करेंगे सुशासन और कानून की, तो समान नागरिक संहिता वही चीज़ है, 27 जनवरी 2025 से प्रभावी हुई है। और डिजिटल सेवा, ये कि अपूर्णी सरकार एक है डिजिटल पोर्टल बनाया है, जहाँ पर 73 विभागों की 886 सेवाएं यहाँ पे ऑनलाइन कर दी गई हैं। एसडीजी इंडेक्स में 10वें स्थान पर था 2018 में, अब 2024-25 में प्रथम स्थान पर आ गया। देखो कितना अच्छा गया है ना, परफॉर्मेंस तो अच्छा है। इसके बाद बात करेंगे, अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, क्यों? क्योंकि देखो बुक में क्या दिया है ना, हर मंथ का, यानी कि जनवरी का अलग या फिर डेट वाइज दे रखे, करंट अफेयर दे रखे हैं, जो 2025 जनवरी से 2000 नवंबर नवंबर तक दे रखा है, ठीक है, जनवरी से लेके नवंबर तक दे रखा है हर मंथ का। लेकिन मैंने क्या किया है ना, उसको एक कैटेगरी वाइज में करंट अफेयर बांट दिया है, क्योंकि देखो हर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट ही करानी है यहाँ पे, ठीक है। और एक समीक्षा वीडियो है, यानी कि रिव्यू, किसी भी चीज़ का रिव्यू, बुक का रिव्यू कर रहे हैं हम, तो हम पूरी बुक को यहाँ पे टापना नहीं है, ठीक है। कि ऐसे तो कोई भी पीडीएफ, हम बुक का क्या करेंगे, पीडीएफ बना लेंगे और उसको रीड कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें समझना है, टॉपिक को समझना है, क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें आपके सामने पेश करना है। ये नहीं कि पूरी बुक ही करा दी, पूरी बुक यहाँ पर रख दी, स्क्रीनशॉट लगा के रख दी, उसको बुक को पढ़े जा रहे हैं, तो इसमें वो मज़ा नहीं है और वो फ़ायदेमंद भी नहीं है। वो बस व्यूज़ के लिए करते हैं लोग, जो पूरे अपनी पूरी बुक को लगा लेते हैं, कोई भी ऐसे मार्केट में नई बुक आई उसको लगा लिया, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। ये चीज़ें धोखे वाली होती हैं, ठीक। हमें बस, हमने बुक रीड कर रखी है, तो उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, वो हमने आपको पेश कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं वार्षिक जो घटनाक्रम है, इसमें हम बात करेंगे पहले रजत क्रांति, क्योंकि रजत जयंती जो उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ होती है, 2025 में हुई थी। यहाँ पे बात करेंगे तो संवैधानिक दृष्टि से राज्य ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू कानून लागू कर देश में मिसाल कायम रखी है, और 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन भी किया था, जिसमें जो उत्तराखंड था 10वें स्थान पर बना रहा। बात करेंगे इसके बाद, आर्थिक मोर्चे पर राज्य ने पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश कर वित्तीय मजबूती का संकेत दिया है। और प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं देखो यहाँ, और पटवारी भर्ती, पेपर लीक जैसे विवादों के कारण चुनौतीपूर्ण भी रहा है, और युवाओं के द्वारा आंदोलन भी किया गया है पूरे साल में, मतलब कि जब जब इससे घटनाक्रम हुए हैं। तो बात करते हैं इसमें पहला वार, विषयवार नोट्स हमने बना रखे हैं, तो इसमें पहला देखते हैं राज्य व्यवस्था और संवैधानिक सुधार से रिलेटेड। तो इसमें यूसीसी इतने तारीख को लागू हुई, ठीक है। भू कानून 25 फरवरी 2025 में पारित हुआ, मई में अधिसूचना जारी हुई थी। बात करेंगे इसके बाद स्थापना दिवस 9 नवंबर 2025 को 25 वर्ष पूरे किए इन्होंने, और आंदोलनकारियों की पेंशन 10,000 की वृद्धि हो गई है। बात करते हैं इसके बाद अर्थव्यवस्था और बजट में, तो इसकी अर्थ जो बजट का आकार था इतना करोड़ था। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जो हमारे वित्त मंत्री हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल। और पेंशन की बात करें तो यूपीएस को मंजूरी यहाँ पे मिल गई है। मांग क्या है यहाँ पे? सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य के विकास के लिए इतने करोड़ की विशेष मांग की थी। बात करेंगे इसके बाद खेल और युवा की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ पे आयोजित किए थे 28 जनवरी 2025 से देहरादून में, और 7वां स्थान यहाँ पर को मिला था। कुल 113 पद यहाँ पर उत्तराखंड को मिले थे। शुभंकर की बात करें तो हिम तेंदुआ, ये गलत लिखा है, हिम तेंदुआ नहीं था, ये था मोनाल का, वो था, क्या था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, मोनाल का कुछ था, ठीक है, आप ही कमेंट में बता सकते हैं। बात करेंगे इसके बाद अन्य खेल, एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप जो अगस्त में हुई थी 2025 देहरादून में, और उत्तराखंड प्रीमियर लीग भी हुई थी, जो कि विजेता इसमें हरिद्वार रहा है। इसके बाद बात करेंगे भूगोल और आपदाओं की बात करें तो माड़ा में आई थी फरवरी में, हिमस्खलन हुआ था, 8 लोगों की मृत्यु हुई थी यहाँ पे। नंदानगर चमोली जो कि भारी बारिश और भूस्खलन से 18 लोगों की मौत हो गई थी। नर पर्वत पर ग्लेशियर के टूटने की घटना हुई थी। वन्य जीव संरक्षण और योग नीति यहाँ पे 21 जून वाला जो योग नीति है, योग दिवस पे लागू की थी। इसके बाद बात करेंगे बुनियादी ढांचा के इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो रेलवे जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी है ये रेल, और यहाँ पे सबसे लंबी सुरंग है जो कि T8 यानी कि टनल नंबर 8 में बनाई जा रही है, सुरंग बन गई है वैसे तो, 14.5 किलोमीटर है देवप्रयाग से जनासू तक, ठीक। रोपवे की बात करें तो हेमकुंड रोपवे साहिब जो कि केंद्रीय मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है। बात करेंगे इसके बाद अगला जो टॉपिक है नियुक्तियां पुरस्कार की बात करें तो प्रमुख नियुक्तियां यहाँ हुई थी 19वें मुख्य सचिव की, आनंद बर्धन मुख्य सचिव बने हैं, और मुख्य सूचना आयुक्त जो कि
राधा रतोड़ी। पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार मिला है हॉन्ग कॉलिन गैंजेटर को मसूरी और राधा भट्ट को कौसानी से। द्रोणाचार्य की बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है सुभाष राणा जो कि निशानेबाजी के ये कोच रहे हैं। शैलेश मटियानी पुरस्कार की बात करें तो 16 शिक्षकों को मिला है और डाक टिकट जो कि चिपको की नेत्री चिपको आंदोलन की नेत्री है गौरा देवी संविजय जयंती पर मिला है, जारी किया है डाक टिकट। इसके बाद देखते हैं विवाद और चुनौतियां। तो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई थी यहाँ पे, और नेपाल अलर्ट, पड़ोसी देश नेपाल में तख्ता पलट के कारण यहाँ पे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट रहा था। उस टाइम पर रहता, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। बात करते हैं अब ये देखो, आज हमने जो उत्तराखंड का था 2000 उत्तराखंड का जो विंसेजर बुक है इसका हमने पार्ट 2 भी कर लिया है, ठीक। खंड 2 का अब लास्ट जो चैप्टर बचा है वो हम कल को करेंगे डिटेल वीडियो में। आज फिलहाल इतने क्लास की 20 क्वेश्चन बना बना रखे हैं एमसीक्यूज, तो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता आधिकारिक रूप से किस तिथि को लागू की थी? तो किस तिथि को? 27 जनवरी को लागू की थी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, 27 जनवरी को लागू की थी। गोवा के बाद उत्तराखंड क्या करने वाला राज्य बना है, देश का राज्य बना है पहला यूसीसी लागू करने वाला। बात करते हैं इसके बाद, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मुख्य सचिव के रूप में किसने संभाला है? आनंद बर्धन ने, जो कि है आंसर सी। आनंद बर्धन 19वें मुख्य सचिव बने हैं, जो कि पूर्व मुख्य सचिव राधा रतोड़ी को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। बात करेंगे इसके बाद, राज्य स्थापना की रजत जयंती 25 वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू की है? तो यहाँ पे की है, आंसर इसका हो जाएगा बी, भूमि बंदोबस्त यानी कि लैंड सेटलमेंट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, राज्य में लागू एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो कि ये कब लागू की है? तो ये लागू की है बी, आंसर मार्च 2025 में। इसके बाद बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय जनपदों के विकास के लिए किस परिषद के गठन की घोषणा की है? तो पर्वतीय विकास के लिए आंसर इसका बी हो जाएगा, पर्वतीय सीमांत विकास परिषद की स्थापना की है। ये विशेष रूप से सीमावर्ती यानी कि बॉर्डर जिले जैसे कि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, इनके लिए है। इसके बाद देखते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल में शुभंकर जो है वो क्या है? तो वो है मोनाल। मोनाल रूपी क्या है, कार्टून सा होता है जो, उसका नाम है मोडी, ठीक। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है, ये प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। तो आंसर हो जाएगा बी, 7वां स्थान है। 113 पदकों के साथ 7वां स्थान मिला था। इसके बाद बात करेंगे, यूपीएल उत्तराखंड प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम को मिला? तो हरिद्वार टीम को मिला था। हरिद्वार ने फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पद्मश्री 2025 किसे चुना गया था? तो ये चुना गया है हॉन्ग कॉलिन और गैंजिटर और राधा भट्ट को। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में उत्तराखंड में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी अवार्ड मिला था? तो ये मिला था 16 टीचरों को। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं, उत्तराखंड सरकार के द्वारा पेश किया गया वित्त वर्ष 2025-26 के बजट का आकार। तो ये तो पुराना हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, आंसर इसका बी है, 1 करोड़ 1 लाख 1 लाख एक, जो भी है 1,01,175 करोड़, ठीक। इसके बाद बात करेंगे, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना की कितनी जो है ना लंबी सुरंग है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो आंसर इसका है बी, देवप्रयाग से जनासू तक। और इसका नाम भी याद कर लेना, T8 यानी कि टनल नंबर 8। बात करेंगे इसके बाद, हाल ही में किस धार्मिक स्थल के लिए रोपवे परियोजना? तो ये हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है, ठीक। गोविंद घाट से हेमकुंड तक है। बात करेंगे इसके बाद, अगस्त 2025 में एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया था? तो ये किया था देहरादून में, ठीक। आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे योगा नीति, तो ये कब की गई है? पहली है ये देश की, तो ये 21 जून को की गई थी, 21 जून को। बात करेंगे इसके बाद, फरवरी 2025 में एवलांस है यानी कि भीषण हिमस्खलन से 8 मजदूर की मौत हो गई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी, आंसर इसका है माणा चमोली में। इसके बाद बात करेंगे 2025 में किस चिपको नेत्री के सवि जयंती? तो ये गौरा देवी की आप अभी को बताया था, तो ये पर्यावरण संरक्षण के रूप में थी। इसके बाद बात करते हैं, वन्य जीवों के हमले से बचने के लिए मृत्यु होने पर राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 10 लाख। इसके बाद बात करेंगे, उत्तराखंड की झांकी के लिए, झांकी ने गणतंत्र दिवस पर
2025 में कौन सा देश कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है तीसरा स्थान, आंसर सी। इसके बाद देखते हैं नवंबर 25 में राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो ये हुआ था आंसर इसका ए, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति देहरादून में विधानसभा के विशेष सत्र में इसका आयोजन किया था। तो ये 20 क्वेश्चन थे हमारे आज के, और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।